आज सुबह की शुरुआत होती है चाय के साथ, जिसके लिए मैंने मंगाई थी ये खारी और रस। क्योंकि इनके साथ चाय बहुत ही टेस्टी लगती है, बट ये क्या, मेरी खारी जो थी ना वो पूरी टूटी हुई आ गई थी। अब वापस तो मैं इसे कर नहीं सकती, तो मैंने सोचा चलो इसे मैं चाय में घोल घोल के ही खा लूंगी। सब्जी देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि मैं आज क्या बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ आलू बरी की सब्जी। लाइट थी नहीं, इसीलिए मैंने ना मसाले को ना ये वाले चॉपर में पीस लिया था। अब मैंने रख दिया है मसाले को अच्छे से भूनने के लिए, और थोड़ी देर में मसाले ने अपना काम कर दिया है, मतलब इसमें से तेल निकलने लगा है। इसका मतलब है मसाला अच्छे से पक गया है। तो मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं, और आलूओं को हल्का सा मिक्स करने के बाद मैंने इसमें बरी भी डाल दी, जो कि मैंने पहले से पानी में सोख करके रखी थी। थोड़ी देर बाद मेरी सब्जी बन के रेडी हो गई थी, और ये ना काफ़ी टेस्टी भी थी। फिर थोड़ी देर बाद मैं, मेरी बहन और मम्मी चल देते हैं घर से बाहर। इसको हम कर देंगे इसके कॉलेज पे ड्रॉप, और फिर हम चले जाएंगे नानी घर, क्योंकि हमें नानी के घर जाना है किसी काम से। मौसम की बात करूँ तो आज मौसम काफ़ी सही था, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही थी। और हम यहाँ आ गए थे मम्मी की दवाई लेने के लिए क्लिनिक पे। आज संडे है तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। मतलब अंदर तो बैठने की जगह भी नहीं है, वो तो यहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी है ना, तो अच्छा लग रहा था बाहर। मैं तो बैठे बैठे यहाँ बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई थी, इसीलिए मैंने सोचा चलो पास ही में जो गन्ने का ठेला है वहाँ पे जाके मैं रस पी लेती हूँ। क्योंकि ये वाले अंकल ना बहुत ही अच्छा रस बनाते हैं। मम्मी को मैं अकेले क्लिनिक पे छोड़ के आ गई थी रस पीने के लिए, और मैंने यहाँ पे रस पिया, और मेरी हालत ऐसी हो रही थी ना गर्मी में, बहुत ही ख़राब। और इतने में ही मम्मी का नंबर आ जाता है क्लिनिक में दिखाने का, इसलिए मम्मी तो अपना चली जाती हैं, और मैं यहाँ पे बोर हो रही थी बैठे बैठे, तो मैं पानी ही पी रही थी। क्योंकि हमें ना यहाँ पे 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका था। दवाई लेके हम बाहर निकले थे, तब तक मुझे दिख गई गऊ माता, और फिर मम्मी ने लिया ढेर सारे फ्रूट्स, और मैंने लिए ये समोसे। चाहे कितने भी अनहेल्दी हों, बट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर हम पहुंच जाते हैं अपने नानी के घर पे, जहाँ पे हमारी जम के खातिरदारी होती है। मैं तो सबसे पहले अपना लाया हुआ समोसा उठाती हूँ, क्योंकि मेरा समोसे खाने का बड़ा दिल था। आज ना हमारा लंच भी यहीं पे था, तो लंच में तो इन लोगों ने काफ़ी चीज़ें बनाई थी। रोटी, पतौड़े की सब्जी, दाल, और ये सूखे आलू भी थे। मैंने तो थोड़ा थोड़ा सभी कुछ खा लिया था। आज ना यहाँ पे बाज़ार लगती है, तो मम्मी ने कहा चल अपने घर के लिए भी यहीं से सब्जी लेके चलते हैं, इसीलिए मैं, मम्मी, मामी जाते हैं सब्जी लेने के लिए। और बाज़ार में भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, बट सब्जी तो खरीदनी थी जब आए हैं। एक बात तो ना माननी पड़ेगी कि बाजार में सब्जियां इतनी अच्छी मिलती है ना, बिल्कुल फ्रेश होती हैं। उनका कलर देख के ही लग रहा है कि ये कितनी खुश जैसी हैं। मेरी मामी बता रही थी कि यहाँ पर ना किसान सब्जी तुरंत ही तोड़ के लाते हैं और फिर उन्हें बेचते हैं, इसीलिए ये इतनी अच्छी लग रही थी देखने में। यहाँ पे क्रैनबेरी भी थी, बट हमने ली नहीं। मम्मी ने ये साग खरीदा था, पता नहीं मम्मी इसका क्या ही बनाने वाली है। जूजू घर में कुछ खीरा पाई बनाती है, तो उसके लिए हमने खीरे भी ले लिए थे। मामी बार बार कह रही थी थोड़ा जल्दी करो, जल्दी करो। मामी बार बार कह रही थी कि थोड़ा जल्दी करो, हमें यहाँ से दूसरी जगह भी जाना है, बट मम्मी तो अपनी पूरी सब्जियाँ लेके ही मानेंगी ना। बाजार से बाहर निकल के मैंने पिया ये काजू शेक, जो कि मुझे यहाँ बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं बोल रही थी मामी ऑटो कर लो, पर मामी मानी नहीं, तो मैंने हैवी वाला बैग उनको ही दे दिया, और उनसे ये सब्जी वाला थैला ले लिया, जो कि ऑनेस्टली मुझे पकड़ना अच्छा नहीं लगता है, बट अभी मैं थक चुकी हूँ, इसलिए मैंने उसे भी पकड़ लिया। हम इतनी दूर पैदल चल के आए हैं, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, मामी ने अपने सिर पे बर्फ़ रख ली थी। यहाँ आने का भी काम पूरा हो गया था, तो अब हम चलते हैं घर पे, और मैं पहुँच चुकी हूँ फाइनली अपने घर। और अपने घर पे आके तो एक अलग ही सुकून मिलता है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज मिनी व्लॉग। मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो।